रात के उस सन्नाटे को महसूस किया है जब पूरी दुनिया सो रही होती है लेकिन आपका मन जाग रहा होता है। जब चारों ओर खामोशी होती है फिर भी भीतर हजारों आवाजें एक साथ गूंज रही होती है। जब चेहरे पर मुस्कान होती है लेकिन दिल के किसी कोने में एक अनकहा दर्द छिपा होता है। और जब सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कि कुछ बहुत जरूरी चीज जीवन से गायब है। राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम ये नहीं है कि वह गरीब है, असफल है या अकेला है, बल्कि उसका सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह स्वयं को जानता है। क्योंकि जो व्यक्ति पूरी दुनिया को समझने में लगा रहता है वह अक्सर अपने ही भीतर की दुनिया से अनजान रह जाता है। आज मैं आपसे कोई साधारण बात नहीं करने वाला हूं। आज की ये चर्चा आपके मन के उन बंद दरवाजों को खोल सकती है जिन्हें शायद वर्षों से किसी ने छुआ भी नहीं। इसलिए इस वाणी को केवल सुनिए मत, इसे महसूस कीजिए, अपने जीवन से जोड़ कर देखिए। क्योंकि हो सकता है आज जो शब्द आपके कानों तक पहुंच रहे हैं वही कल आपके जीवन की दिशा बदल दे। श्री कृष्ण कहते हैं जब मनुष्य जीवन की यात्रा शुरू करता है तब उसे लगता है कि धन ही सबसे बड़ी शक्ति है, प्रसिद्धि ही सबसे बड़ी उपलब्धि है और दुनिया की नजरों में सफल होना ही जीवन का उद्देश्य है। लेकिन समय धीरे धीरे उसे एक ऐसा सत्य दिखाता है जिसे समझने में कभी कभी पूरी उम्र निकल जाती है। दिन भर भागने वाला इंसान जब शाम को थक कर अपने घर लौटता है तब उसे एहसास होता है कि सुख और शांति दो अलग अलग चीजें हैं। सुख बाहर से मिलता है लेकिन शांति भीतर से जन्म लेती है और जिसके भीतर शांति नहीं है दाका आरागा खदूर कोर गाल तारा यूहू हा पीकुर गोहू, उसके पास चाहे पूरी दुनिया क्यों न हो वो फिर भी अधूरा ही रहता है। जरा सोचिए क्या कारण है कि कुछ लोग सब कुछ पाकर भी बेचैन हैं और कुछ लोग बहुत कम होने के बावजूद संतुष्ट दिखाई देते हैं। क्या कारण है कि किसी के पास आलीशान मकान है लेकिन चैन की नींद नहीं और कोई मिट्टी के घर में रहकर भी सुकून की सांस ले रहा है। कारण केवल एक है, मन की अवस्था। श्री कृष्ण कहते हैं संसार को जीतने से पहले अपने मन को जीतना सीखो, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसके लिए कोई भी युद्ध कठिन नहीं रहता। लेकिन जिसने अपने मन को ही अपने ऊपर हावी होने दिया वह हर छोटी बात में हारने लगता है। आज का मनुष्य बाहर से जितना मजबूत दिखाई देता है भीतर से उतना ही टूटा हुआ है। वह लोगों के बीच हंसता है, मुस्कुराता है, बातें करता है, लेकिन जब अकेला होता है तब उसका मन उससे ऐसे प्रश्न पूछता है जिनका उत्तर उसके पास नहीं होता। वो सोचता है आखिर मैं इतना भाग क्यों रहा हूँ, किस मंजिल के पीछे दौड़ रहा हूँ, क्या सच में मैं वही जीवन जी रहा हूँ जो मैं जीना चाहता था, या फिर मैं केवल दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाकर चल रहा हूँ। यही वे प्रश्न हैं जिनसे अधिकांश लोग बचना चाहते हैं, क्योंकि अपने आप से मिलना आसान नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं संसार की भीड़ में खो जाना बहुत आसान है, लेकिन स्वयं को खोज पाना सबसे कठिन साधना है। क्योंकि जब तुम अपने भीतर उतरते हो तब तुम्हें अपनी कमियां भी दिखाई देती हैं, अपनी गलतियां भी दिखाई देती हैं और वह सच्चाई भी दिखाई देती है जिससे तुम वर्षों से भाग रहे होते हो। लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति अपने सत्य का सामना कर लेता है उसे फिर दुनिया की कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती। जीवन का एक और बड़ा सत्य यह है कि हर व्यक्ति सम्मान चाहता है लेकिन हर व्यक्ति सम्मान देना नहीं चाहता। हर कोई प्रेम चाहता है लेकिन हर कोई प्रेम निभाना नहीं चाहता। हर कोई विश्वास चाहता है लेकिन हर कोई विश्वास के योग्य बनना नहीं चाहता। यही कारण है कि आज रिश्ते टूट रहे हैं, लोग दूर हो रहे हैं और दिलों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। श्री कृष्ण कहते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को अपना मित्र मत बनाओ जो तुम्हें दूसरों के सामने छोटा महसूस कराए, चाहे वह मजाक के नाम पर ही ऐसा क्यों न करे। क्योंकि जहां सम्मान नहीं है वहां प्रेम भी अधिक समय तक नहीं टिकता। याद रखो, शब्द दिखाई नहीं देते
लेकिन उनके घाव वर्षों तक दिखाई देते रहते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ताकत का मतलब ऊंची आवाज में बोलना है, हर बात का जवाब देना है, हर जगह खुद को साबित करना है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं वास्तविक शक्ति शोर में नहीं, संयम में होती है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना बुद्धिमानी नहीं है। कभी कभी मौन सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। खामोशी कमजोरी नहीं होती, खामोशी वह शक्ति होती है जो व्यक्ति को अपने भीतर स्थिर रहने की क्षमता देती है। आज के समय में लोग सोशल मीडिया पर हजारों लोगों से जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने ही घर के लोगों से दूर होते जा रहे हैं। तस्वीरों में मुस्कान बढ़ रही है, लेकिन जीवन में अकेलापन भी बढ़ रहा है। दिखावा बढ़ रहा है, लेकिन सच्चाई कम होती जा रही है। श्री कृष्ण कहते हैं जो रिश्ते केवल सुविधा पर टिके हों वे समय की पहली आंधी में टूट जाते हैं, लेकिन जो रिश्ते विश्वास, सम्मान और त्याग पर बने हों उन्हें कोई परिस्थिति नहीं तोड़ सकती। इसलिए जीवन में ये मत देखो कि कितने लोग तुम्हारे साथ हैं, ये देखो कि जब समय कठिन हो तब कौन तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। और एक बात हमेशा याद रखना, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी अच्छाइयों के साथ साथ तुम्हारी कमियों को भी स्वीकार करता है, तुम्हारी सफलताओं में खुश होता है और तुम्हारे संघर्षों में तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ता, तो वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन का अनमोल उपहार है। श्री कृष्ण कहते हैं संसार में हर कोई तुम्हें समझे ये आवश्यक नहीं है, लेकिन तुम स्वयं को समझ लो, यह अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जिस दिन तुमने स्वयं को पहचान लिया उसी दिन तुम्हारे जीवन की आधी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। इस दिव्य चर्चा में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे मैं आपको जीवन के कुछ ऐसे गहरे सत्य बताने वाला हूं जिन्हें समझ लेने के बाद आपका सोचने का तरीका बदल सकता है, आपके रिश्ते बदल सकते हैं, आपकी दृष्टि बदल सकती है और शायद आपका पूरा जीवन भी बदल सकता है। और हो सकता है आज जो बात आपके हृदय को छू जाए वही आने वाले समय में आपके जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शन बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में सबसे बड़ी भूल तब होती है जब मनुष्य दूसरों की गलतियों को देखने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे अपनी कमियां दिखाई देना बंद हो जाती हैं। वह हर किसी का मूल्यांकन करता है, हर किसी का निर्णय करता है, लेकिन स्वयं के भीतर झांकने का साहस नहीं जुटा पाता। और यही वह क्षण होता है जब उसका विकास रुकने लगता है। जरा सोचिए, यदि इंसान अपनी ही उंगलियों का उपयोग अपने दोष गिनने में करे तो क्या उसे दूसरों पर उंगली उठाने का समय मिलेगा? शायद नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने सुधार में लगा रहता है उसके पास आलोचना के लिए समय नहीं बचता। आज संसार में लोग सफल दिखना चाहते हैं, लेकिन बेहतर बनना नहीं चाहते। लोग प्रशंसा चाहते हैं, लेकिन पात्रता नहीं बनाना चाहते। लोग सम्मान चाहते हैं, लेकिन दूसरों का सम्मान करना भूल जाते हैं। और फिर जब जीवन उन्हें आईना दिखाता है तब वे भाग्य को दोष देने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं याद रखो, किया गया हर कर्म लौट कर आता है, दिया गया प्रेम भी लौटता है और दिया गया धोखा भी लौटता है। यह संसार बहुत विशाल दिखाई देता है, लेकिन इसके नियम अत्यंत सूक्ष्म है। यहाँ कोई भी कर्म बिना परिणाम के नहीं रहता। कई लोग सोचते हैं कि उन्होंने किसी को दुख दिया और बात वहीं समाप्त हो गई, लेकिन सत्य यह है कि किसी की आंखों से निकला आंसू भी ब्रह्मांड में अपना हिसाब दर्ज कर देता है। इसलिए जीवन में ऐसा कोई कार्य मत करो जिसे याद करके तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें कटघरे में खड़ा कर दे। श्री कृष्ण कहते हैं यदि किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम उसका बुरा भी मत करो। महाराज जी द्वारा दिए गए प्रवचन बहुत ही सत्य है। कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें। वीडियो भी अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें।